ये आजकल देखने में आया है, कुछ हमारे संत समाज के ही लोग हो या कथावाचक हो, वो हमारे देवी देवताओं की कई ऐसी टिप्पणियां कर देते हैं जो काफ़ी अपमानित होती है। अभी प्रदीप मिश्रा वाला मामला हुआ, जिन्होंने राधा रानी पर ऐसा बयान दिया। कुमार स्वामी द्वारा एक कृष्ण के ऊपर टिप्पणी की गई। तो कहीं ना कहीं ऐसे मामलों से बचना चाहिए। देखिए, किसी का सम्मान आप कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन किसी का अपमान करने का तो बिल्कुल आपको अधिकार नहीं। देवता क्या, आप किसी व्यक्ति का अपमान नहीं कर सकते। किसी का नाम लेकर के आप उसके लिए अपशब्द नहीं बोल सकते, अपराध है ये। तो अब ये तो इनकी मति मारी गई है, जो लोग भी ऐसे हैं कि ऐसे शब्द उनके मुंह से निकल कैसे जाते हैं, आखिर उनके संस्कार क्या हैं। हम लोग जब ऐसे शब्द किसी के सुनते हैं तो हम लोगों को यही विचार आता है कि इनके संस्कार कैसे होंगे कि इनके मुंह से देवताओं के लिए ऐसे शब्द निकल जा रहे हैं, धड़ल्ले से बोलते चले जा रहे हैं। कोई भी जो संस्कार वाला व्यक्ति होगा उसके मुंह से इस तरह के शब्द नहीं निकलेंगे। जी, अन्य धर्मों के बारे में अगर बोलते हैं तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाती है, लेकिन सनातन धर्म और देवी देवताओं के बारे में अगर हमारी धर्म के कुछ लोग बोलते हैं तो ऐसी कोई कार्रवाई नहीं होती जिनसे उनका मनोबल आगे बढ़ता रहता है। देखिए, मनोबल क्या बढ़ेगा, ऐसे लोगों का कोई मनोबल होता ही नहीं। जब उनका प्रचार कम हो जाता है, मीडिया वाले उनको दिखाना बंद कर देते हैं, समझते हैं कि इनका कोई तात्पर्य नहीं है, तो इस तरह की कुछ उल जलूल बातें कह करके, क्योंकि हमारे यहाँ एक आचार्य हो गए हैं, लोकायतिक आचार्य चार्वाक, उन्होंने कहा है, घटम छित्वा पटम भित्वा कृत्वा रासवरोहणम येन केनाप्युपायेन प्रसिद्ध पुरुषो भवेत्। माने घड़ा फोड़ना पड़े तो घड़ा फोड़ दो, कपड़ा फाड़ना पड़े तो कपड़ा फाड़ दो, गधे पे बैठ के सवारी निकालना हो तो गधे पे बैठ के सवारी निकाल दो, लेकिन प्रसिद्ध हो जाओ, किसी बहाने से चर्चा में रहो। तो अब इनके पास ऐसी कोई बात तो है नहीं जिसके कारण सकारात्मक रूप से इनकी चर्चा हो, तो सोचते हैं कि हम कुछ ऐसी बात बोल दें तो नकारात्मक ही सही चर्चा तो हो जाए। तो ये अपनी चर्चा को बढ़ाने के लिए इस तरह की बातें बोलते हैं। अब हम लोग इस पर क्या कार्रवाई करें? देखिए, दूसरे देशों में तो ईश निंदा कानून है, ईश निंदा कोई करता है तो उसको मृत्युदंड तक दिया जाता है। लेकिन हमारे यहाँ हम सोचते हैं कि हम क्या दंड दें, भगवान ही इनको दंड देगा, और देता भी है। हम लोगों ने देखा है कि जिन लोगों ने ये सब किया उनकी प्रतिष्ठा की ऐसी हानि हो जाती है कि बाद में वो कोई पूछता नहीं है उनको, तो सबको दंड मिलता है। देखिए, चाहे दंड हम दें, चाहे आप दो, चाहे कोई और दे, जो कर्म आपने किया है उसका फल आपको मिलना है। अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, हमारा सिद्धांत है कि जो आपने शुभ अशुभ कर्म किए हैं वो आपको भोगना ही पड़ेगा। तो वाणी से बोलना भी एक तरह का कर्म है। तो जिन लोगों ने वाणी से अपशब्द बोले हैं उनको भी फल तो मिलना ही है। आज हम नहीं देंगे तो कल भगवान देगा। गुरु जी, कहीं ना कहीं सनातन परिषद बनाने की भी चर्चा की गई थी, जिससे इस तरह के जो बयानबाजी होती है उस पर रोक लगाई जा सके। क्या सनातन परिषद बनना चाहिए ऐसे मामलों को लेकर? ऐसा है कि बिल्कुल इस तरह की संस्था तो होनी ही चाहिए, लेकिन क्या है कि अगर इस तरह की संस्था हम लोग बनाते हैं ना, तो फिर जो हमारी विविधता है, सनातन धर्म का जो वैशिष्ट्य है, वैविध्य, वही समाप्त हो जाता है। फिर एक छड़ी से सबको हाँकने लगो, बाकी जैसे लोग दूसरे लोग हाँक रहे हैं, एक छड़ी से सबको हाँक रहे हैं, तो हो नहीं पाता है। तो हमारा जो वैविध्य है उसके समाप्त होने की, हमारी वेलोसिटी समाप्त होने की समस्या है। तो इसीलिए हम लोग इस बारे में आगे बढ़ने में थोड़ा सा सोचते हैं। हम सोचते हैं कि हमारी विविधता न समाप्त हो जाए, हमारी जो वैचारिकता है, हमारी जो स्वतंत्रता है बौद्धिक, वो समाप्त न हो जाए। एक दो केस ऐसे होते रहते हैं, लेकिन बाकी तो सब सही चिंतन चलता है, तो सबका दिमाग थोड़े खराब हुआ है। तो कैसे रोक लग सकेगी ऐसे मामलों को? भाई, रोक तो लगी रही है। देखिए, निंदा होने लगती है। प्रदीप मिश्रा जी का आपने अभी नाम लिया, प्रदीप मिश्रा जी ने कहा राधा जी के बारे में, उसके बाद फिर संतों ने अपनी बात उठाई, अंत में आके उनको नाक रगड़ करके माफी मांगनी पड़ेगी। ऐसे ही कुमार स्वामी जी का है। कुमार स्वामी जी आपके हरिद्वार में आए थे, यहाँ आकर के उन्होंने कोई सभा की, उसमें उन्होंने कलमा पढ़ा दिया, ला इलाहा इल्लल्लाह जैसा कुछ बुलवा दिया। उसके बाद यहाँ के लोगों ने विरोध किया तो उनको भी बैकफुट पे आना पड़ा। तो जब आप इस तरह की बात करते हो तो उसकी प्रतिक्रिया होती है और आपको उसका खामियाजा भोगना पड़ता है, तो रोक लग जाती है। ऐसा नहीं है, बीच बीच में ये लोग कहते हैं ताकि आप लोग उनके नाम को फिर से प्रासंगिक बना दें, क्योंकि वो परिदृश्य में जा रहे हैं। जब पुराने जो लोग होते हैं उनके लिए बड़ी चुनौती होती है, नए लोगों की उभार से वो पीछे चले जाते हैं, तो वो सोचते हैं कैसे हम आगे आएँ, इसीलिए इस तरह के वक्तव्य जानबूझ कर दिए जाते हैं।
तब उसकी चर्चा हो जाती तो फिर से फ्रंट पे आ जाते हैं। ये है, उसमें टैक्टिस है और कोई बात नहीं। बिल्कुल, जिस तरह से शंकराचार्य जी द्वारा हमारे देवी देवताओं के ऊपर कथावाचक और कुछ संतों द्वारा आपत्तिजनक टिप्पणी दी गई है, उसको भी इनके द्वारा गलत बताया गया और साफ तौर से कहा है कि ऐसी टिप्पणियों से ऐसे संतों और कथावाचकों को बचना चाहिए। देश के पहले धार्मिक न्यूज चैनल तिलक पत्रिका के लिए कैमरा पर्सन विशाल के साथ हरिद्वार से मैं आशु शर्मा।